लेकिन फिक्र की शुरुआत खमनेई के उस सीक्रेट बंकर से, जहां की तस्वीर पहली बार सामने आई है। अमेरिका से युद्ध वाले तनाव के बीच खमनेई का ये हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए जरा, ये क्यों दिखा रहे हैं हम आपको, क्योंकि ट्रंप जरूर चाहेंगे कि जो अंजाम मादुरो का किया गया वो एक खमनेई का भी हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है? इस रिपोर्ट में देखिए इस ग्लोबल रिपोर्ट में हम आपको ईरान और अमेरिका के बीच वार्निंग वाली जंग दिखाएंगे। एक दूसरे को वार्निंग दी जा रही है, दोनों तरफ से नए हथियारों की तैनाती कर दी गई है, फारस की खाड़ी में महायुद्ध वाला तनाव है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के अति सुरक्षित इलाके में आपको लेके जाएंगे जहां पर वो इस वक्त हैं। तेहरान से एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसे शायद सीआईए और मोसाद भी एनालाइज कर रहे होंगे। अब वो तस्वीर देखिए। ये वीडियो वैसे तो 3 मिनट का है, लेकिन हमने इस वीडियो के उस हिस्से पर फोकस किया है जो सीधे तौर पर खमनेई से जुड़ा है और जिसे डिकोड करना जरूरी है। पहले तो आपको यह बता दें कि इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं है। वो ईरान की खुफिया एजेंसी और खमनेई की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाली IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े लोग हैं, जिसे एक तरीके से खमनेई की पर्सनल आर्मी भी कहते हैं। ज्यादातर सादी वर्दी में, बिल्कुल आम जनता की तरह दिखने वाले, जिससे कि वो ट्रेस ना हो पाए। अब इस वीडियो में गौर करने वाली दूसरी बात देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर IRGC की मल्टी लेयर सिक्योरिटी में है। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से ढका खमनेई का बंकर यहां पर बताया जा रहा है। ये देखिए, खमनेई के सुरक्षित ठिकाने में कई गेट और चेक पॉइंट्स हैं। यहां हमें कई जगह बड़े बड़े कंटेनर दिखाई दिए, हाइड्रोलिक क्रेन दिखाई दी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था के लिए पर्याप्त सामान दिखा। ओपन सोर्स इंटेल का दावा है कि यहां आम लोगों की एंट्री बैन है। 25 जनवरी को टनल से जुड़े अंडरग्राउंड ठिकाने में खमनेई के शिफ्ट होने की रिपोर्ट थी। जून 2025 में भी 21 दिनों तक खमनेई अंडरग्राउंड रहे थे। दो चीजें सोचिए, एक, मादुरो को जिस तरीके से किडनैप किया गया उसको लेकर सुरक्षा होगी। दूसरा, नसरल्ला अंडरग्राउंड बंकर में, टनल्स में थे, उसको बंकर बस्टर से उड़ा दिया गया और इन्होंने उन सबको सिखाया है कि टनल कैसे बनती है। तो सोचिए इनकी तैयारी कितनी खतरनाक होगी। आप कह सकते हैं कि खमनेई को अमेरिका की डेल्टा फोर्स से बचाने के लिए यहां जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आई है कि IRGC के एलीट कमांडो की सुरक्षा में खमनेई जामकरन मस्जिद भी गए। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए जरा। ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि वो मंगलवार को जामकरन मस्जिद गए थे, वहां नमाज अता की थी। खमनेई का जामकरन मस्जिद जाना फिक्र बढ़ाने वाला है, क्योंकि खमनेई इस मस्जिद में तभी जाते हैं जब देश पर कोई बड़ा संकट हो या फिर देश के लिए कोई बड़ा फैसला लेना हो। कहा जाता है कि शिया इस्लामी शासन में जामकरन मस्जिद से बड़ा फैसला लेने की परंपरा रही है। खमनेई उसी परंपरा को निभा रहे हैं। जून में इजराइल पर हमलों से पहले भी वो इसी मस्जिद में गए थे, बाद में वहां पर लाल झंडा फहराया गया था। 2024 में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी मस्जिद में लाल झंडा फहराया गया था। एक्सक्यूज मी। सवाल यह है कि ईरान में जामकरन मस्जिद जाकर खमनेई क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या खमनेई अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले का मन बना चुके हैं? क्या खमनेई अमेरिका के हमलों का जवाब देने का फैसला कर चुके हैं? क्या खमनेई पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट कर सकते हैं? क्या खमनेई इजराइल पर हमला करेंगे? अमेरिका और ईरान में युद्ध के हालात हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि जंग इसी हफ्ते के अंत तक छिड़ सकती है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? दरअसल दोनों तरफ से हथियारों की नई तैनाती इस बात का संकेत है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया की ओर एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश को भी रवाना किया। USS जॉर्ज बुश 2 परमाणु रिएक्टर से संचालित विमान वाहक पोत है। अमेरिकी नौसेना का 10वां और अंतिम निमित्ज श्रेणी का विमान वाहक सुपर कैरियर है। इसे अमेरिका के सबसे बड़े और अत्याधुनिक विमान वाहक पोतों में से एक माना जाता है। USS जॉर्ज बुश के अलावा USS अब्राहम लिंकन भी ईरान के नजदीक है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि USS अब्राहम लिंकन इस समय हिंद महासागर में, इसे पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता मजबूत करने के लिए तैनात किया गया। ऐसी जानकारी है कि ईरान के नजदीक कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने के अलावा सैंडकॉम वाले इलाके में 10 नए वॉरशिप भी भेजे गए हैं।
ये डिस्ट्रॉयर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों में यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। हूती विद्रोहियों ने अगर ईरान की ओर से जंग में उतरकर अमेरिकी बेड़े को टारगेट करने की कोशिश की तो ये अमेरिकी डिस्ट्रॉयर उसका भी मुकाबला करेंगे। ट्रंप ने कल ही ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि अमेरिकी नौसेना का नया जंगी बेड़ा ईरान के समंदर की ओर निकल चुका है। ईरान को समझौते के लिए टेबल पर आना होगा, नो न्यूक्लियर वेपन का वचन देना होगा, वरना अमेरिका का क्रोध पिछली बार की तुलना में और ज्यादा भयानक झेलना पड़ेगा। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान का जवाब है कि वो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। लेकिन ट्रंप ने पहली बार ईरान पर संभावित हमले को लेकर अपने इरादे जाहिर किए। ईरान में चल रहे प्रदर्शन पर जवाब देने की बात करने वाले ट्रंप अब साफ तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दो चीज सोचिए, इसमें दो झूठ है। पहला झूठ यह है कि ट्रंप ने कहा कि पिछली बार हमने उनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया था, वो झूठ है। दूसरा झूठ यह है कि जब उन्होंने पिछली बार हमला किया था तो उससे 2 महीने पहले उनकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने सेनेट में कहा था कि ईरान में तो न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, यानी वो भी झूठ था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला झूठ तो याद होगा आपको। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती इस प्लान के मद्देनजर है जिस पर ईरान ने चेतावनी दी। कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे नहीं हटा तो हमला करेंगे। समंदर में ईरानी युद्धपोतों की तैनाती का वीडियो जारी किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरानी अटैक का ब्लूप्रिंट भी इस बीच सामने आया। इसके मुताबिक पहले चरण में ईरान अब्राहम लिंकन पर 1000 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन से हमला कर सकता है। एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने की योजना है। दूसरे चरण में महासागर में ईरान के प्रॉक्सी गुट सक्रिय होंगे। लड़ाके बोट से यूएसएस अब्राहम लिंकन की घेराबंदी करेंगे, वो भी डिस्ट्रॉयर पर अटैक करेंगे। और तीसरे चरण में हेलीकॉप्टर से ईरान के मरीन कमांडो उतरेंगे, अमेरिकी नौसैनिकों का अंत करेंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी में डुबो दिया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को मिसाइल वार्निंग भी दी है। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का वीडियो जारी किया है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत दिखाई है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल 1500 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वॉरहेड में आग फैलाने वाले फास्फोरस बम भी लगाए। इसके टारगेट पर पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी बेस होंगे। मिसाइल के टारगेट पर पूर्वी भूमध्य सागर और उसके आसपास तैनात अमेरिका के सभी वॉरशिप होंगे। ईरान पर अमेरिका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसके संकेत दे दिए हैं। कल वो सेनेट की विदेश संबंधी समिति के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। पहली, अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो नहीं पता वहां शासन कौन संभालेगा, यानी कि उनके पास प्लान भी नहीं है। और दूसरी, पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी बेसिस को ईरान के ड्रोन से खतरा है। वहां तैनात 40,000 जवानों की सुरक्षा का सवाल है। इसीलिए अमेरिका ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। खतरा कुछ भी बता देते हैं अमेरिका के लोग। ट्रंप ने इस बारे में पहले ही कहा था कि ईरान पर हमला वेनेजुएला से भी ज्यादा भयानक होगा। अमेरिका की इन धमकियों का जवाब ईरान के विदेश मंत्री ने दिया। अरागची ने कहा कि ईरान की सेना तैयार है, ट्रिगर पर उंगलियां हैं, जल्द जमीन आसमान में किसी भी हमले का जबरदस्त जवाब देंगे। हमले के सलाहकार अली शमखानी ने भी अमेरिका को धमकी दी है। कहा कि हम अमेरिकी बेस और इजराइल को दहलाएंगे, अमेरिका की मदद करने वाले देशों को भी टारगेट करेंगे। आपको बता दें कि सऊदी, यूएई और कतर को भी इसका डर है, इसीलिए तीनों देशों ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब ये न्यूज रील देखिए, दोनों पक्षों की ओर से जुबानी फायरिंग सुनिए, एक्सपर्ट्स की राय भी देखते हैं। समझते हैं अमेरिका ईरान में दुश्मनी कैसे महायुद्ध की सनसनी ला सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में अमेरिकी हमले का बढ़ता डर। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान के मेयर ने की बड़ी घोषणा, अंडरग्राउंड पार्किंग को वॉर शेल्टर में बदलेंगे, मेट्रो स्टेशन को भी वॉर शेल्टर में बदलेंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी कि कुछ तो हो रहा है जिससे कि लग रहा है कि युद्ध के बादल